हेलो है स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोल्डी विद्यालय पब्लिक स्कूल। गोल्डी विद्यालय पब्लिक स्कूल प्रोवाइड करता है टेक्निकल ITI फिटर की एक फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक मार्किंग एंड मार्किंग टूल। मार्किंग मतलब क्या होता है? यदि एक लोहा को तुम कुछ चीज़ बनवाना चाहते हो तो उससे पहले आपको मार्किंग करना होगा। किस में मार्किंग करोगे? चक में मार्किंग करना होगा, पर्सन ब्लू में मार्किंग करना होगा, कॉपर सल्फेट में मार्किंग करना होगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जो मार्किंग होता है, मार्किंग में पर्सन ब्लू जो होता है, आप यदि पर्सन ब्लू यूज करोगे मार्किंग करने के लिए तो टेकिंग मोर टाइम टू ड्राई, मतलब सूखने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे चक में किसी चीज़ को दाग लगाओ तो जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। सेकंड चीज़ होता है जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट में यदि तुम मार्किंग करोगे वो जल्दी हो जाता है, स्पीडी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। मतलब यदि तुम मार्किंग करोगे तो पूरा जल्दी से वो मार्किंग दिखाई देता है तुमको। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़। और सेलुलोज में भी वेरी क्विकली मार्किंग हो जाता है। तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पर्सन ब्लू में मोर टाइम लगता है उसको सूखने के लिए। सेकंड चीज़ क्या होता है? मेथड ऑफ मार्किंग, कैसे तुम मार्किंग करो। एक डाटम लाइन होता है, जैसे हम इसको मार्किंग करेंगे तो इसी को हमको राउंड को मार्किंग करना है। देखो इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है एज, इसी को बोलते हैं एज डाटम लाइन, और इसको बोलते हैं सेंटर डाटम लाइन। जो डॉटेड डॉटेड गया होगा ना, सेंटर में गया होगा, उसको सेंटर डाटम लाइन आएगा। इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, किसको एज डाटम लाइन बोलते हैं और किसको सेंटर डाटम लाइन बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट मतलब क्या होता है? एक सामान का पूरा 0 में एक प्लेट होता है जिसी के ऊपर तुम रख के काम करना होगा। तो इसी में दो ग्रेड का सरफेस प्लेट आता है। पहले तो सरफेस प्लेट कौन सी चीज़ में बना होता है? जनरली जो ग्रेनाइट हमारा कुकिंग रूम में लगाते हैं उसी ग्रेनाइट को भी सरफेस प्लेट बना पाओगे, और ग्रे कास्ट आयरन में उसी को भी तुम, कास्ट आयरन में जो होता है उसी को भी तुम सरफेस प्लेट बना पाओगे। सरफेस प्लेट को फेस प्लेट भी बोलते हैं, और इसमें दो ग्रेड आता है, एक को ए ग्रेड आता है, एक को बी ग्रेड आता है। जो ए ग्रेड आता है उसी का एक्यूरेसी है 0.005 mm, और जो बी ग्रेड है 0.02 mm आता है। देन एक मार्किंग टेबल आता है। मार्किंग टेबल जो होता है क्या होता है ना, उसमें डाटम लाइन होता है, तो मार्किंग करने के लिए यूज करो, वो भी ग्रे कास्ट आयरन में बना होता है। वो दोनों सेम टू सेम है, दोनों क्वेश्चन आएगा ए ग्रेड और बी ग्रेड के बारे में पूछेगा, इसको हेडलाइन में बना देता हूँ। उसके बाद आएगा स्क्राइबर। स्क्राइबर मतलब क्या होता है? ऐसे एक चीज़ होता है और इसमें मुनी जैसा होता है, छुंची सीव जैसा होता है। स्क्राइबर का जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल होता है वो 12 डिग्री टू 15 डिग्री होता है। और टू टाइप का स्क्राइबर आता है, एक आता है स्ट्रेट स्क्राइबर, एक आता है बेंड स्क्राइबर। बेंड स्क्राइबर कर्व एरिया में यूज होता है, और स्ट्रेट स्क्राइबर किस में यूज होता है? नॉर्मल एरिया में यूज होता है। और उसका जो एंगल जनरल रहता है 12 डिग्री से 15 डिग्री तक उसकी जो फ्रंट के एंगल रहता है, और टूल स्टील में बना होता है। इसको याद रखना है, टूल स्टील में बना होता है। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है डिवाइडर। डिवाइडर मतलब तुम ज्योमेट्री बॉक्स खोलोगे तो डिवाइडर होगा। इसी डिवाइडर थोड़ा अलग होता है, इसमें स्क्रू होता है और नॉल्ड नॉट होता है। जिसमें क्या होता है ना, ये जो नॉल्ड नॉट और जो स्क्रू होता है, इसमें क्या होता है ना, तुम जल्दी जितना जल्दी हो पाओगे उसको रिलीज कर पाओगे, खोल पाओगे और बोल्टिंग भी कर पाओगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये जो डिवाइडर होता है टूल स्टील में बना होता है। कौन सी स्टील में बना होता है? टूल स्टील में बना होता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसका सेंटर बहुत शार्पनेस होता है, आपको ठीक से सेट करना होता है। और डिवाइडर हाई कार्बन स्टील में बना भी होता है। इसमें ये क्वेश्चन आएगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ट्रामेल। जो डिवाइडर में छोटा सर्किल, तुम ऐसे छोटा सर्किल मेजर कर पाओगे। जब तुम बड़ा सर्किल मेजर करना होगा तो उसी में क्या होगा, तुम ट्रामेलर यूज करना होगा। ये जो ट्रामेलर होता है टूल स्टील में होता है, लार्ज सर्किल को मेजरमेंट करने के लिए या ड्रॉ करने, सॉरी मेजरमेंट नहीं तो ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। देन हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। कैलिपर मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लोकेट करना। जैसे देखो इसमें लोकेट करते हैं ऐसे। तो हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर जनरली ये टूल स्टील में बना होता है, और इसमें 3-4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करता है। इट इज़ यूज टू मेकिंग द पैरेलल लाइन। तुमको दो पैरेलल, इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, जो दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। और सेंटर लोकेट करने के लिए, मतलब एक राउंड है, इसका सेंटर लोकेट करने के लिए तुम क्या यूज करोगे? ये हमारा हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर यूज करते हैं। तो हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर में काम करते हैं कर्व एरिया को ड्रॉ करने के लिए। जैसे कर्व एरिया को, यदि तुम ऐसे कर्व एरिया को ड्रॉ करने के लिए क्या होता है? हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर यूज करते हैं। यदि तुम एक कर्व काम कर रहे हो, जब बना रहे हो, तो उसी में ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। देन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पंच। आप लोग देखे होंगे साइकिल दुकान में, बाइक गैरेज में कौन चीज़ होता है? पंच जनरली टूल स्टील में बना होता है। टूल स्टील में बना होता है, और उसी में 3 टाइप का पंच आता है। 2 टाइप का जनरल एग्जाम में कुछ आता है। जो सेंटर हेड पंच होता है वो 90 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री, मतलब ऐसे होते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। सेंटर हेड पंच होता है 90 डिग्री होता है, और एक जो लाइव सेंटर पंच होता है वो 60 डिग्री होता है। और जो सेंटर हेड और जो लाइव सेंटर पंच होता है उसी को क्विकनेस पंच भी करते हैं। मतलब यदि किसी
चीज़ को विटनेस देना है, मतलब इसी में तुमको ड्रिल बनाना है। इसी को ड्रिल बनाने के लिए तुम सेंटर पॉइंट यूज करोगे, और किसी चीज़ को कटिंग करने के लिए जो पॉइंट यूज करोगे पॉइंट को, इसी को हमारा 60 डिग्री जो लाइव सेंटर पॉइंट बोलते हैं और विटनेस पॉइंट बोलते हैं, उसी को यूज करते हैं और उसी को यूज करेंगे। और जो प्रिक पॉइंट होता है हाई कार्बन स्टील में बना होता है। उसके बाद सरफेस गज जो होता है वो भी लाइन ड्रॉ करने के लिए, डाटम लाइन ड्रॉ करने के लिए, ये सब जॉब को बनाने के लिए, जॉब को मेजरमेंट देने के लिए यूज होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसमें स्नॉग एक्ट होता है, मतलब स्पिंडल और जो स्क्राइबर होता है, ये जो स्पिंडल होता है इसमें जो स्क्राइबर लगा है, इसी को अटैच करने के लिए जो चीज़ यूज होता है उसी को स्नॉग बोलते हैं, और बोल्टिंग में सिस्टम में यूज होता है। और सरफेस प्लेट में ये नीचे वाला चीज़ मूव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, स्नॉग को याद रखो। देन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है नेक्स्ट हमारा आता है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक मतलब क्या होता है? वी ब्लॉक मतलब ऐसा एक ब्लॉक जिसमें तुम जब रख के काम करोगे, ऐसा एक ब्लॉक 90 डिग्री में होता है, 90 डिग्री में होता है, वी ब्लॉक बोलते हैं। तो वी ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आता है क्वेश्चन जनरल, वी ब्लॉक कौन सी चीज़ में बना होता है? हार्डन स्टील और कास्ट आयरन में बना होता है, जो जर्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वी ब्लॉक का नाम कैसे देते हैं? देखो इधर वी ब्लॉक का नाम कैसे देते हैं? वी ब्लॉक 50/540 AIS 2949। और यदि एम वी ब्लॉक को इसरो में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कैसे लिखोगे? वी ब्लॉक एम दोगे, उसके बाद 50/540 AIS 2949। इसको इंपॉर्टेंट वी ब्लॉक की जैसे नेमिंग देते हैं, ये दोनों को याद रखना है। मतलब वी ब्लॉक एम 50/540 AIS 2949, इसको याद रखना है। उसके बाद वी ब्लॉक का 2 ग्रेड आता है, एक आता है ए, एक आता है बी। जो ए ग्रेड होता है 100 mm का होता है, और जो वी ग्रेड होता है 300 mm का होता है। ये क्वेश्चन हर टाइम आता है। और जो वी ब्लॉक होता है इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी को बोलते हैं लेवल, क्या बोलते हैं? लेवल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ग्रोव, क्या बोलते हैं? ग्रोव बोलते हैं। ये दोनों को याद रखना है। मतलब सिंगल लेवल डबल ग्रोव, सिंगल ऊपर को लेवल बोलते हैं, सिंगल लेवल सिंगल ग्रोव, सिंगल लेवल डबल ग्रोव, डबल लेवल सिंगल ग्रोव। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हर टाइम एग्जाम। देन होता है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट जनरली टूल स्टील में बना होता है, और एंगल प्लेट 90 डिग्री होता है। एंगल प्लेट में 2 क्वेश्चन आता है, उसका ग्रेड क्या क्या होता है। एंगल प्लेट में एक गो ग्रेड होता है, उसका ग्रेड 1 और ग्रेड 2, 2 ग्रेड का एंगल प्लेट आता है। और एंगल प्लेट टूल स्टील में बना होता है, उसका साइज 1 से 125 mm तक होता है, उसको एंगल प्लेट होता है। ग्रेड 1 एक गो होता है, और एक ग्रेड 2 एक गो होता है। 2 एंगल प्लेट आता है, उसको याद रखना है। और तुमको पता होगा कि एंगल प्लेट मूवमेंट करने के लिए होता है। स्लॉटेड एंगल प्लेट होता है, स्वेवल एंगल प्लेट होता है, प्लेन एंगल प्लेट नॉर्मल होता है। देन स्लॉटेड एंगल प्लेट, उसमें स्लॉट होगा, ऐसे स्लॉट होगा बोल्टिंग करने के लिए। और स्वेवल मतलब चारों तरफ घुमा पाओगे, ऐसे राउंड घुमा पाओगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसको तुम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वर्नियर कैलिपर तुम कॉम्बिनेशन सेट किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन सेट मतलब जिसमें ऑल कॉम्बिनेशन मतलब उसी को वर्नियर कैलिपर मतलब स्क्राइबर होगा, क्लैंप होगा, स्पिरिट लेवल होगा, स्टील रूल होगा, स्क्वायर हेड होगा, प्रोटेक्टर होगा, सेंटर हेड होगा, ये सब जिसमें होता है उसी को क्या बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर, कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। मतलब उसमें एक चीज़ नहीं होता है, वो होता है वर्नियर कैलिपर कॉम्बिनेशन सेट में नहीं होता है। बार बार क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना होगा। वर्नियर स्केल नहीं होता है, कॉम्बिनेशन सेट आपको याद रखना होगा। देन बीवेल स्क्वायर, ये सब होता है। उसके बाद इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लेवल गेज, मतलब आपको जो चीज़ माप नहीं पाओगे उसी में माप पाओगे। और बीवेल स्क्वायर जो होता है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक आप आराम से मेजरमेंट कर पाओगे। यूनिवर्सल लेवल गेज में भी आप। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो में और क्या अच्छा होगा, कैसे बताऊंगा, बताना मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।